up in the air. Let's see, it will be a six or catch and it's a six. अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल मुसव्विर सलीम और आप देख रहे हैं मुसव्विर 19 स्पीक्स। नाजरीन, हमने आपसे पूछा था कि हम एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल में कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से जितने भी बड़े बड़े लेजेंडरी खिलाड़ी गुजरे हैं उनकी बायोग्राफी, उनके स्टैट्स, उनके रिकॉर्ड्स, पाकिस्तान के लिए की परफॉर्मेंस वो आपके साथ शेयर करेंगे। और हमने आपसे पूछा था कि आज किस खिलाड़ी की बायोग्राफी आपके साथ शेयर की जाए, तो आपने जो वोट डाला था वो आपने सईद अनवर का जो है वो आपने नाम दिया था कि सईद अनवर की इस दफ़ा हमारे साथ जो है वो बायोग्राफी शेयर की जाए। तो हम सईद अनवर साहब की बायोग्राफी लेकर उनके तमाम रिकॉर्ड्स, पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पूरी बायोग्राफी को जानने के लिए, उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दोबारा मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की क्रिकेट के मुतालिक वीडियो आपको मिलती रहें और आप इंजॉय करते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सईद अनवर, यूं तो पाकिस्तान जो है वो मशहूर है फास्ट बॉलर की सरजमीन के नाम से, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन ने कुछ ऐसे लेजेंडरी बल्लेबाज भी जो है वो मुतारिफ करवाए जिनका दुनिया क्रिकेट में अगर नाम ना लिया जाए तो मेरे ख्याल में बल्लेबाजों की फहरिस्त जो है वो अधूरी रह जाती है। और उन्हीं बल्लेबाजों में अगर हम सईद अनवर साहब का नाम लें तो गलत बात नहीं है। कई पाकिस्तान ने खिलाड़ी पैदा किए बैटिंग के मैदान में, जैसा कि सईद अनवर हैं, उसके अलावा जावेद मियांदाद हैं और उनके साथ इंजमाम उल हक हैं, और कई ऐसे खिलाड़ी जैसे मोहम्मद यूनुस खान हैं, मिसबाह उल हक हैं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैटिंग में अपनी नाम जो है वो पैदा किया। और रीसेंट बाबर आजम जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में फास्ट बॉलर तो पैदा होते ही होते हैं, लेकिन बल्लेबाज भी बहुत ही जबरदस्त पैदा किए हैं पाकिस्तान की सरजमीन में। उन्हीं में आज हम सईद अनवर साहब को आपको बताने जा रहे हैं। सईद अनवर साहब 6 सितंबर 1968 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए और लेफ्ट हैंड ये बल्लेबाज थे और उसके अलावा लेफ्ट हैंड के साथ ये ऑफ स्पिन भी करवाते थे। और 1973 में इनकी फैमिली जो है वो कनाडा शिफ्ट हो गई और 3-4 साल वहां पर रहने के बाद 1977 में सईद अनवर जो है वो वापस पाकिस्तान लौट आया। और 1977 में पाकिस्तान में वापस आने पर आपने नीट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। नीट यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची में आपने एडमिशन लिया और वहां पर सईद अनवर ने जो है वो 1989 में वहां से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। और 1989 में जब इंजीनियरिंग में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो साथ ही जो है वो सईद अनवर का पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए नाम भी आ गया। उसके साथ सईद अनवर जो है वो अंडर 19 भी खेला करते थे, अंडर 19 खेलते रहे अपनी तालीम के दौरान। उसके अलावा क्लब क्रिकेट भी खेली और बड़ी स्ट्रगल करने वाले और हार्ड वर्क के खिलाड़ी थे सईद अनवर साहब। और 1996 में सईद अनवर साहब ने अपनी कजन लुबना नामी लड़की के साथ अपनी शादी कर ली। और उसके अलावा जो सईद अनवर साहब थे उन्होंने 1989 में पाकिस्तान की जानिब से ग्रीन शर्ट पहनकर पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी की वनडे क्रिकेट में। सबसे पहले सईद अनवर जो कि हार्ड हिटिंग भी बड़ी प्यारी करते थे, अग्रेसिव खिलाड़ी थे, तो सईद अनवर 1989 को 1 जनवरी को वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सईद अनवर को डेब्यू करने का मौका मिला और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। सईद अनवर ने टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को 1990 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलकर टेस्ट मैच में भी डेब्यू कर लिया। और किसी को नहीं पता था कि सईद अनवर जो आज 1989 को पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने जा रहा है, ये अपने 14 साल करियर में पाकिस्तान की ऐसी खिदमत कर जाएगा कि दुनिया क्रिकेट में जब बल्लेबाजों का नाम लिखा जाएगा तो सईद अनवर का नाम ना लिखा जाए, ये हो नहीं सकता। इस नौजवान खिलाड़ी ने जब 1989 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू किया तो उसके बाद सईद अनवर ने कभी भी मुड़कर नहीं देखा और दुनिया क्रिकेट में इतिहास रचा दिया। तो सईद अनवर ने पाकिस्तान की जानिब से जब टेस्ट डेब्यू किया तो उसके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इसके अलावा उनके रिकॉर्ड, ये तमाम चीजें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले जब सईद अनवर ने टेस्ट डेब्यू किया तो 1990 में जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू किया तो पहले ही मैच में सईद अनवर को बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ा कि पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सईद अनवर खाता भी ना खोल पाए और 0 पर आउट हो गए दोनों इनिंग्स में, यानी कि पेर का शिकार हो गए। अब उनकी इसी परफॉर्मेंस को देखकर सईद अनवर को कौमी टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया, जिसकी वजह से सईद अनवर हमें 1992 के वर्ल्ड कप में भी नजर नहीं आते। 2 साल तक सईद अनवर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुसलसल इग्नोर किए जाते रहे और सईद अनवर पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप कर दिए गए। लेकिन 1993 में जब सईद अनवर वापस टीम में आए तो फिर उसके बाद उनकी जो उड़ान थी वो शाहीनों वाली उड़ान थी और उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। सईद अनवर ने पाकिस्तान की जानिब से जब अपना तीसरा जो है वो टेस्ट खेला तो तब 1993 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सईद अनवर ने न्यूजीलैंड में ही
169 रन की 169 रन की जबरदस्त इनिंग खेलकर अपने ताबनाक मुस्तकबिल की नवीद सुना दी। और जब 169 रन की बड़ी इनिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में खेली गई तो सईद अनवर को एक नया जो है वो जिंदगी का मोड़ मिल गया, नया करियर, एक नई लाइफलाइन मिल गई और उसके बाद सईद अनवर रिकॉर्ड्स ही बनाता चला गया और न्यूजीलैंड के खिलाफ तब पाकिस्तान वो मुश्किल टेस्ट मैच जीत भी गया। और सईद अनवर ने जब अपना टेस्ट डेब्यू किया था तो वो पाकिस्तान के फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम के अंदर किया था, जहां पर उनको पैर की खपत से दो चार होना पड़ा था। लेकिन न्यूजीलैंड में खेली गई इस इनिंग के बाद सईद अनवर ने तमाम जो है वो अपने रिकॉर्ड्स थे, अपना जो ताबलक मुस्तकबिल था उसकी नवीद सुना दी। और आपको बताते चले कि जो सईद अनवर हैं उनके क्रेडिट पर टेस्ट क्रिकेट में 55 मैचेस हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से 55 टेस्ट मैच खेले और उसमें उन्होंने 4052 रन बनाए, जिसमें 45.52 की एवरेज है, जो कि बड़ी जबरदस्त एवरेज है जो कि टेस्ट क्रिकेट में उस दौर में, चूंकि एक बॉलिंग का इरा था, बॉलिंग डोमिनेट करती थी, उस इरा में जो है वो आपको 45.52 की एवरेज बहुत ही जबरदस्त एवरेज थी, जिसमें 11 सेंचुरियां भी स्कोर की सईद अनवर ने, 25 हाफ सेंचुरियां स्कोर की और 188 रन की नॉट आउट इनिंग उनकी करियर बेस्ट टेस्ट में इनिंग रही। उसके साथ हम आपको बताते चले कि सईद अनवर ने जब 188 रन की पाकिस्तान की जानिब से इनिंग खेली तो वो पाकिस्तान के महज तीसरे ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बैट कैरी किया हो। बैट कैरी मतलब कि वो टेस्ट क्रिकेट की पूरी इनिंग में आउट ना हुए हों और पूरी टीम दूसरी साइड से आउट हो जाए और खिलाड़ी बैट कैरी करता हुआ नॉट आउट पवेलियन वापस आए। तो ये नजर मोहम्मद और मुदस्सिर नजर दोनों के बाद ये तीसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बैट भी कैरी किया। और उसके अलावा जो सईद अनवर के वनडे करियर पर अगर हम निगाह डालें तो वनडे क्रिकेट में सईद अनवर ने वो नाम समेटा जो आज तक कोई पाकिस्तानी नहीं समेट सका। सबसे पहले तो सईद अनवर ने वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी इनिंग खेलने का एजाज अपने नाम किया जब उन्होंने भारत के खिलाफ 1997 में 194 रन की जबरदस्त इनिंग खेलकर भारत के बॉलर्स को तिगनी का नाच नचाया और ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने क्रेडिट पर 13 साल तक रखा। 13 साल तक 194 रन की इनिंग कोई और नहीं खेल सका और सईद अनवर का यह रिकॉर्ड 13 साल बाद भारत के लेजेंडरी बैट्समैन सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा जब उन्होंने 200 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनिंग खेलकर सईद अनवर का रिकॉर्ड 13 साल बाद तोड़ दिया। चूंकि रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं तो सईद अनवर का रिकॉर्ड 13 साल बाद सचिन तेंदुलकर ने तोड़ दिया। और पाकिस्तान की जानिब से ये स्टिल 2018 तक हाईएस्ट स्कोर रहा ओडीआई क्रिकेट में। फिर 2018 में जो फखर जमान थे उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से जिम्बाब्वे के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर जड़कर सईद अनवर का रिकॉर्ड पाकिस्तान की जानिब से भी तोड़ दिया था। लेकिन अभी तक सईद अनवर पाकिस्तान की जानिब से वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरियां स्कोर करने का एजाज अभी तक अपने नाम पर रखते हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से 247 मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, 8824 रन बनाए और 39.21 की जबरदस्त एवरेज के साथ उन्होंने ये रन बनाए, जिसमें 20 सेंचुरियां और 43 निसफ सेंचुरियां थी और 194 उनका हाईएस्ट स्कोर था। और ये आज भी किसी भी पाकिस्तानी की जानिब से सबसे बड़ी ज्यादा सेंचुरियां हैं वनडे क्रिकेट में। और पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन वनडे क्रिकेट का अगर मैं खिलाड़ियों की अगर हम रैंकिंग जारी करें तो मेरे ख्याल में सईद अनवर ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट आएंगे, जिस तरह की उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से वनडे क्रिकेट में परफॉर्मेंस की। और आज तक पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट का इस तरह का कोई सलामी बल्लेबाज पैदा नहीं किया जिस तरह की उन्होंने इफ्तिताही बल्लेबाजी की पाकिस्तान की जानिब से। आई थिंक हैट्स ऑफ फॉर सईद अनवर, बड़ी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और उसके अलावा सईद अनवर के क्रेडिट पर एक और रिकॉर्ड है कि शारजा के ग्राउंड में सईद अनवर को एक ही सीरीज के अंदर, एक ही जो है वो सीरीज के अंदर 4 सेंचुरियां बनाने का एजाज हासिल है, जिसमें सईद अनवर ने 3 मुसलसल सेंचुरियां भी स्कोर की थी। सईद अनवर ने जी हां 3 मुसलसल सेंचुरियां स्कोर की शारजा के ग्राउंड पर जब जो है वो एशिया का एक कप हो रहा था, एशिया की ट्राई सीरीज हो रही थी जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका शिरकत की, जिसमें सईद अनवर ने पहली श्रीलंका, इंडिया और फिर श्रीलंका के खिलाफ 3 सेंचुरियां मुसलसल स्कोर की और टोटल 4 सेंचुरियां स्कोर की। और शारजा में किसी भी खिलाड़ी की 3 मुसलसल सेंचुरी का रिकॉर्ड अभी तक उनके क्रेडिट पर है। और उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से 7 टेस्ट मैचों में कैप्टेंसी के फराइज अंजाम दिए, 11 ओडीआई मैचेस में सईद अनवर ने अपनी जो है वो कप्तानी के जौहर भी दिखाए। और उसके अलावा उन्होंने अपने वनडे क्रिकेट में 2 सेंचुरियां मुसलसल यानी लगातार 2 सेंचुरियां स्कोर करने का कारनामा अपने करियर में 3 दफा सर अंजाम दिया, जो कि किसी भी खिलाड़ी की जानिब से आज तक सबसे ज्यादा मुसलसल 2 सेंचुरियों का रिकॉर्ड है। और उसके अलावा जो अगली उनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि सईद अनवर का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा एवरेज रखने का पाकिस्तान की जानिब से रिकॉर्ड है। सईद अनवर का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 52
प्लस एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, जो किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में सबसे ज्यादा एवरेज भी है। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि सईद अनवर का जो सीना है, यानी कि साउथ अफ्रीका और उसके अलावा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, अगर इनकी हम सरजमीन की बात करें तो उस जगह पर भी सईद अनवर की सबसे बेहतरीन एवरेज है। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते थे ओवरसीज जो मैचेस में, जहां पर जब दूसरे मुल्कों के जो है वो सरजमीन पर जाकर खेलते थे। उसके अलावा हम आपको वर्ल्ड कप के स्टैट थोड़ा बताते चले सईद अनवर के, जो कि उन्होंने वर्ल्ड कप में किस तरह की परफॉर्मेंस की पाकिस्तान के लिए। तो सईद अनवर ने वर्ल्ड कप के 21 मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जिसमें 915 रन स्कोर किए, जिसमें 53.82 की जबरदस्त एवरेज है, जो मेरे ख्याल में बड़ी ही जबरदस्त एवरेज वनडे क्रिकेट में मानी जाती है। 53.82 वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप में उनका हाईएस्ट स्कोर 113 नॉट आउट न्यूजीलैंड के खिलाफ रहा। उसके अलावा जब उन्होंने 1996 में पहला अपना वर्ल्ड कप खेला, 1992 के बाद, चूंकि 1992 में वो अब टीम में जगह नहीं बना सके थे जब पाकिस्तान चैंपियन बना, तो 1996 अगला उनका वर्ल्ड कप था जिसमें वो पाकिस्तान के मुस्तकिल सलामी बल्लेबाज बन चुके थे। उसमें उन्होंने मुसलसल 3 हाफ सेंचुरियां भी स्कोर की थी 1996 के वर्ल्ड कप में। उसके अलावा 1999 में जब पाकिस्तान फाइनल हार गया था, लेकिन उस टूर्नामेंट में अगर पाकिस्तान की जानिब से जबरदस्त परफॉर्मर थे तो वो पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज कोई और नहीं, सईद अनवर ही थे। सईद अनवर ने उस टूर्नामेंट में जो है वो मुसलसल 2 सेंचुरियां स्कोर करके पाकिस्तान की फाइनल में जगह पक्की करवाई। जब जिम्बाब्वे के खिलाफ 1999 में सईद अनवर ने 103 रन की जबरदस्त पारी खेली, और वैसे ही पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया। और उस सेमीफाइनल में आकर सईद अनवर ने एक दफा फिर पाकिस्तान की जो है वो इनिंग को खत्म किया और 113 रन की जबरदस्त नॉट आउट न्यूजीलैंड के खिलाफ बारी खेलकर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया। जब पाकिस्तान 1999 के फाइनल में पहुंचा तो बहुत ज्यादा उम्मीदें फिर वाबस्ता थी कि शायद आज तीसरी सेंचुरी मुसलसल स्कोर कर दे, लेकिन जैसे ही फाइनल में सईद अनवर जल्द आउट हुए तो पीछे पाकिस्तान के खिलाड़ियों की लाइन ही लग गई और पाकिस्तान 138 रन पर ढेर हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने वो मुकाबला जीत लिया था। लेकिन उसमें 1999 के जो है वो वर्ल्ड कप में सईद अनवर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। उसके बाद सईद अनवर जब 2001 में बांग्लादेश के खिलाफ और टेस्ट मैच खेल रहे थे, एशियन टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी, तो उसी दौरान जो सईद अनवर के करियर का बहुत बड़ा मोड़ आया, उसी मोड़ पर सईद अनवर की एक बेटी जिसका नाम बिस्मा था, उसको एक बीमारी लाहक हो गई और अचानक उसकी डेथ हो गई और सईद अनवर को वो सीरीज अधूरी छोड़कर जानी पड़ी। उसी मैच में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड भी बनाया था कि पाकिस्तान के 5 बल्लेबाजों ने उस मैच में सेंचुरियां स्कोर की थी। वो बल्लेबाजों के नाम आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किन खिलाड़ियों ने सेंचुरी स्कोर की थी, और वो सईद अनवर का आखिरी टेस्ट मैच था 2001 में। और सईद अनवर वो मैच अधूरा छोड़कर वापस चले गए और जब 1 साल वो क्रिकेट से दूर रहे अपनी बेटी की डेथ की वजह से, और 1 साल बाद जब दोबारा उन्होंने वापस से क्रिकेट में आने की कोशिश की तो उनकी वो गेम नहीं रही। शायद वो अपना जो है वो अपना फोकस खो बैठे अपनी बेटी के गम में, वो उस तरह से अपने करियर को दोबारा तूल नहीं दे सके। 2003 का वर्ल्ड कप खेला, उसमें भारत के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी जरूर स्कोर की, लेकिन फिर उस तरह उनसे वो परफॉर्मेंस ना हो पाई, जिसकी वजह से वो जान चुके थे कि अब मेरा जो बेहतरीन दौर है वो गुजर चुका है। और उन्होंने 2003 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और एक इसी तरह एक लेजेंड खिलाड़ी अपने जो है वो करियर को खैराबाद कहकर चला गया और पाकिस्तान एक बड़े लेजेंड से महरूम हो गए। और सईद अनवर ने थ्रू आउट द करियर जो परफॉर्मेंस की, वो आज तक जो है वो उनके स्टैट्स बोलते हैं कि वो एक बहुत ही जबरदस्त सलामी बल्लेबाज थे। और उसके अलावा जो उनके पास मुख्तलिफ एजाजात हैं, उनमें यह भी है कि उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से आमिर सुहेल और सईद अनवर ने 32 वनडे मैचेस में मुसलसल ओपनिंग के फ्राइज अंजाम दिए, जो आज तक भी रिकॉर्ड है कि एक ही पेयर ने 32 मैचेस में मुसलसल परफॉर्मेंस करते हुए मुसलसल ओपनिंग की पाकिस्तान की जानिब से। और उसके अलावा जो है वो इंडिया की सरजमीन पर सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का एजाज भी सईद अनवर के पास है, जो 2005 में यूनुस खान ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लेकिन 2005 तक सबसे ज्यादा भारत की सरजमीन पर स्कोर बनाने का एजाज भी उन्हीं के पास था। उसके अलावा जो सईद अनवर को एजाजात से नवाजा गया, उसमें 1997 में उनको विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया आईसीसी की जानिब से। और उसके अलावा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड 2000 में जो है वो सईद अनवर को दिया गया। 2000 में वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। कुल मिला के सईद अनवर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज्यादा खिदमत अंजाम दी और अपनी स्टाइलिश बैटिंग, अपनी अग्रेसिव बैटिंग की वजह से उन्होंने दुनिया क्रिकेट में अपना नाम बनवाया और लोगों को बताया कि पाकिस्तान सिर्फ फास्ट बॉलिंग में ही नहीं बल्कि सईद अनवर
جانور کی شکل میں پاکستان میں کئی اور بلےباز بھی اپنی سرزمین سے پیدا کی ہیں. تو یہ تھی ان کی بایوگرافی. اب آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ مزید آپ کس کھلاڑی کی بایوگرافی جاننا چاہتے ہیں, اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کے بارے میں, ان کے انٹرسٹنگ فیکٹ, ان کی بایوگرافی جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل سے ضرور جڑے رہیے گا اور کمنٹ کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے